नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 47 में। नगर परिषद के वार्ड नंबर 47 में मौजूद हैं और ये हरचंदपुर गांव पड़ता है। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से हमने पहले प्रोग्राम के माध्यम से आपको दिखाया था कि भिवाड़ी के वार्ड नंबर 47 और वार्ड नंबर 51 में किस तरह की स्थिति है। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक स्थानीय युवा है, सुभाष तंवर उनका नाम बताया जाता है, और वो इस समय मैदान में हैं। क्या उनका जो मेन एजेंडा है वो चुनावी रहेगा और क्या उनकी तैयारियां हैं। सुभाष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, आपका A1 इंडिया में स्वागत है। आप चुनावी मैदान में हैं वार्ड नंबर 47 से, तो क्या आपका चुनावी एजेंडा रहेगा और क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको चुनावी मैदान में आना चाहिए? नमस्कार, पहले सभी क्षेत्रवासियों को और मेरे ग्रामवासियों को मैं सबको सबसे पहले आने वाला त्यौहार जो रक्षाबंधन है उसकी और कृष्ण जन्माष्टमी की मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जो आपका सवाल है कि मैंने ये तय इसलिए किया है कि हमारे यहाँ पे पिछली बार या उससे पहले जो भी कोई कमी रह गई, जैसे पहले हमने क्या एक भूल कर दी सबसे बड़ी, तो कि लोकल या अपने गांव के बीच का पार्षद हम नहीं बना पाए, और उसके कारण हमें यहाँ पे पूरे ग्रामवासियों को, और उसमें मैं भी हूँ क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा घर भी यहीं पे है, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं जैसे सफाई हो गई, रोड हो गया, नाली हो गई, पानी हो गया, इसकी बहुत ही यहाँ पे समस्या है। या आपने शायद यहाँ पे देखा भी होगा और दिखाया भी होगा। तो मैंने इसलिए ये सब देख के ही ये तय किया कि मैं यहीं का हूँ, इन सब के बीच का हूँ, सब भाइयों के, ग्रामवासियों के जो भी है, और इनकी जो ये छोटी छोटी है, ये कुछ नहीं है, छोटी है बिल्कुल, जो समस्याएं बिल्कुल आम समस्याएं हैं यहाँ, तो इनको मैं कैसे भी करके दूर करूँ, और इसलिए मैंने ये कदम उठाया है कि मैं आपके ये पार्षद का और चुनाव लड़ूं। बिल्कुल। तो युवा हैं, आजकल जेन जी का ज़माना है। युवाओं को लगा कि भाई गांव में हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, इन समस्याओं का समाधान ढूंढ करके ला सकते हैं, तो वाकई में मैदान में आना चाहिए। तो सुभाष जी ये भी बताएं हमारे दर्शकों को और आपके वार्ड वासियों को कि आप किस तरीके से इस चुनाव को मजबूती से लड़ रहे हैं, और मुख्य रूप से जो चुनावी एजेंडा है वो किस तरीके से रहेगा और कैसे लोगों का आप दिल जीतने में कामयाब रह पाएंगे। मेरा मेन जो एजेंडा है वो यही है कि जो यहाँ की सड़क की हालत है, जो साफ़ सफाई की है, नाली की है, और जो अपना वाटर सप्लाई वाला जो पानी है उसकी दिक्कत है, और रोड लाइट वगैरह हो गई, ये है। और इसके बाद मेरे को एक चीज़ और गाँव वासियों ने, अब जब मैं प्रचार में हूँ या मैं उनसे बात कर रहा हूँ या वो मेरे से बात कर रहे हैं, तो मेरे को एक चीज़ और सामने आई है कि हमारे यहाँ पे जो है गाँव वासियों के लिए कोई भी शादी या कोई फंक्शन के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोड के किनारे वो टेंट वगैरह लगाना पड़ता है, उससे दुर्घटना का वो है। तो उन्होंने एक बारात घर के लिए या कोई ऐसी जगह जहाँ ये आम समारोह हो सके उसके लिए बोल रहा है। तो ये मेरा एजेंडा है कि मैं उनको ये चीज़ें जो उनकी समस्या हैं किसी भी तरह की, और ये जो बारात घर वाला है ये उनको मैं दे पाऊँ। और इसके लिए चाहे मेरे को अपने अफसरों से, सरकार से, और कह के आराम से, या फिर जो भी लड़ाई करने, हाँ ये करवा के मैं उनको दूं, यही मेरा है। बिल्कुल, स्थानीय लोगों की यही मूलभूत सुविधाएं होती है। कम्युनिटी भवन, सामुदायिक हॉल, कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन, इस तरह की चीज़ें बहुत अलग अलग वार्डों में आपने देखा होगा। बहुत जगह तो बहुत अच्छे स्तर पर ये जो कम्युनिटी हॉल है वो बने हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूँ कि सेक्टर 8 और 9 के कोने पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा देखने में आलीशान भवन लगता है, जो एक सामुदायिक भवन है, और इस तरह के आप कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है वार्ड नंबर 47 और वार्ड नंबर 51 का जो पूरा एक परिसीमन है वो हरचंदपुर गाँव है। हरचंदपुर गाँव में बिल्कुल ही लेबर तबके के जो लोग हैं, या यूँ कहूँ कि दलित बस्ती है, जो कई बार योगी जी, जो बिल्लू उर्फ योगी जी जो हैं, उन्होंने लगातार अपने शब्दों में प्रयोग में लिया। ये वो गांव है और ज़रूरतमंदों का गांव है, और अगर युवा को बागडोर मिलती है तो जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी ज़रूरत है, अगर वो यहाँ पर उनकी दरकार है तो लाना चाहिए, और स्थानीय लोगों की ये डिमांड भी होनी चाहिए। सुभाष जी, आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो वाकई में एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर ये नहीं है तो किस तरह की समस्या है, और अगर आप इस चीज़ को ला पाते हैं, इस पूरे डिमांड को अमली जामा पहना पाते हैं, तो कितनी बड़ी राहत स्थानीय लोगों को मिल सकेगी।
देखो जी, ये जो है सड़क बिजली वाला, ये आम है, ये हर आदमी को, चाहे वो गांव का है या कोई बाहर का आ रहा है, सबकी ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये तो ये होनी चाहिए। और दूसरा, ये बारात घर वाला जो मैंने बोला है, ये अब मैंने आपको बताया कि रोड के किनारे हमारे यहाँ पे गांव में टेंट लगता है, चाहे कोई भी शादी हो, कुआं पूजन हो, कोई भी समारोह हो उसके लिए। तो अगर रोड के किनारे हम लगाएंगे तो पहले तो रोड ब्लॉक होता है, उससे रास्ते में दिक्कत आती है, फिर दुर्घटना का डर रहता है। तो ये इसके लिए ये बहुत ही मतलब यहाँ पे ज़रूरी हैं ये सब चीज़ें, जो सपा ये 2-4 चीज़ें जो मैंने नाली की, रोड की, ये तो मूलभूत है। ये तो हर आदमी को सबसे पहले तो इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये बहुत बड़ी चिंता है, कई बार छोटी लापरवाही बड़ी दुर्घटना को जन्म दे देती है। बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे हैं कि कई बार रोड के किनारे लगे हुए टेंट में कई बार गाड़ियां घुस जाती है। बहुत छोटी लापरवाही से, छोटी अनदेखी से बड़ी लापरवाहियाँ हो जाती है। तो गांव में, जो गांव है पूरा, उसका जो परिसीमन है या उसकी भौगोलिक परिस्थिति है वो ऐसी है कि इंडस्ट्रीज़ के बीच में है, भारी वाहन आते हैं, छोटे वाहन भी आते हैं, कई बार सरपट दौड़ते हुए वाहन भी आते हैं। तो वास्तव में ये बड़ी डिमांड है और इसको पूरा होना चाहिए, पूरा किया जाना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा सुभाष जी, किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे अपने वार्ड वासियों के, कैसे आपके हाथ जो है वो मजबूत करें और कैसे आपको जिम्मेदारी दे करके नगर परिषद के सभागार तक पहुँचाएँ? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ही लोगों ने मेरे को खड़ा किया है, आपके बीच से हूँ मैं, मेरे को आपने जन्म से, बचपन से देखा है, आप मेरे को जानते हो। तो अगर यही मेरा कहना है आपसे, अगर मेरे अंदर कोई भी आपको कुछ वो लगता है कि भाई हाँ मैं आपकी ये सब मांगे पूरी कर सकता हूँ और आपके थ्रू ही मैं आया हूँ यहाँ चुनाव के लिए, मतलब लड़ रहा हूँ, तो आप मेरे को भारी मतों से विजय बनाएं, जिससे मैं आपकी जो ये मूलभूत सुविधाएं वो और ये जो आपकी डिमांड है वो पूरी कर सकूं। यही मेरा अपने ग्रामवासियों से अनुरोध है और यही मैं उनसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत शालीनता से उन्होंने अपनी एक अपील की है। अगर आपको लगता है कि सुभाष जी युवा हैं और आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं, आपके लिए एक समाधान का रास्ता खोल सकते हैं, तो आप ज़रूर सुभाष जी के हाथ मजबूत करें। लगातार आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।